हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए अभी वॉइस आई मेरी? पहले मेरे को पता था मेरी वॉइस नहीं आ रही, मेरे को पता था। ठीक है, चलिए तुम लोग मतलब लिखी हुई बातें समझ में नहीं आती आपको, मैं कब से बोल रहा हूँ कि मुझे पता है वॉइस नहीं आ रही। ठीक है, अब आई वॉइस नहीं। चलिए हम बात करते हैं। देखो आपकी जो ओबीसी है, ठीक है, उसका जनरल पोर्शन, पीडियाट्रिक का जनरल पोर्शन, ओबीसी की एक क्लास होगी, फिर आपका जनरल पोर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका इन दोनों की डिस्कशन होगी, वो मैं आपको की पॉइंट्स करवाऊंगा। ठीक है, मेरी जितनी डिस्कशन होगी वो मैं 30 पॉइंट करूंगा। ठीक है, ओके, तो ये मैं आपको की पॉइंट्स करवाऊंगा। फिलहाल हम कम्युनिटी पे फोकस करते हैं। एडवर्स जो इफेक्ट्स है वो हम देखते हैं बिल से, क्योंकि हम फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो फैमिली प्लानिंग के अंदर जो है कि आपके जो एडवर्स आपके जो इफेक्ट्स होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, पीडियाट्रिक आपका डिस्पोर्स बचा है, ओबीसी का लेबर और डिस्पोर्स बचा है, वो मैं आपको करवा दूंगा। फिलहाल आप यहाँ पे फोकस करो कम्युनिटी हेल्थ से। ठीक है, देखो इसके एडवर्स अगर मैं बात करता हूं, एडवर्स इफेक्ट्स की बात करते हैं तो एक तो होता है आपका, वो होता है कार्डियोजेनिक। कार्डियोजेनिक जो है वो आपको इफेक्ट्स देखने को मिलता है। अब सर कार्डियोजेनिक इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? याद रखिएगा, ये किस वजह से होते हैं? ड्यू टू एस्ट्रोजन हार्मोन। आपका जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसकी वजह से मोस्टली आपको कार्डियोजेनिक इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल क्या क्या कार्डियोजेनिक इफेक्ट्स हो सकते हैं? एक तो आपका एमआई हो सकता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा ये क्लास कौन कौन से बच्चे देखने को बताइए मेरे को, मैं गड़बड़ तो नहीं करते हम लोग। सभी अच्छे बच्चे हैं इसके अंदर। ठीक है, अरे ओबीसी क्लास में केवल 6 होती है, आप लोगों के पास नहीं होती है। ठीक है, ओबीसी क्लास केवल 6 होती है और पीडी क्लास में 6 होती है। ठीक है, सीएच में सभी बच्चे पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए तो कार्डियोजेनिक इफेक्ट्स की बात करते हैं। कार्डियोजेनिक इफेक्ट्स की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। अभी क्लास में फोकस करो कि आपके यहाँ पे जो है आपकी जो पिल्स होती हैं उनके क्या एडवर्स रिएक्शन आपको हो सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ तक समझ में आया आपको कि हमें क्या मिलता है? एमआई देखने को मिल सकता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन आपको देखने को मिल सकता है, ड्यू टू किस वजह से एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से आपको देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट आपको क्या देखने को मिलता है? सर यहाँ पे जो है वो हमें देखने को मिल सकता है आपका जो कोरोनरी आर्टरी होती है या कोरोनरी जो है आपको थ्रोम्बोसिस देखने को मिल सकता है। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस आपको देखने को मिल सकता है, थ्रोम्बोसिस आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या देखने को मिलता है? पुल्मोनरी एब्डोमेन आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको जो है वेनस थ्रोम्बोसिस आपको देखने को मिल सकता है, वेनस थ्रोम्बोसिस आपको देखने को मिल सकता है। ये सारे क्या देखने को मिलते हैं आपको? कार्डियोजेनिक इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपके मेटाबॉलिक इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरे इफेक्ट्स आपको कौन से देखने को मिल सकते हैं? मेटाबॉलिक इफेक्ट्स। मेटाबॉलिक इफेक्ट्स, अब मेटाबॉलिक इफेक्ट्स में किसकी वजह से होता है? सर ये ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से आपको देखने को मिलते हैं। अरे तुम लोग दो क्लास लेते हो, क्या लेते हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा। तुम्हें क्लास का नाम नहीं लिखा जा रहा है किसी को भी? सर ये कौन सी क्लास है? सर ये क्लास में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? तुम लोग सो के उठे हो क्या? क्लास में लिखा हुआ है सीएचएन की क्लास है आपकी। तुम्हें नहीं पता ये क्लास कौन सी चल रही है? सीएचएन की क्लास है। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था। हम लास्ट क्लास के अंदर जो है फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, उसी फैमिली प्लानिंग को हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ पढ़ रहे हैं, फैमिली प्लानिंग पढ़ रहे हैं, सीएचएन की क्लास है। कितनी बार मैंने लिखवा दिया? यहाँ पे पिल्स लिखा है, कितनी बार मैंने समझा दिया? चलिए हम किसी बारे में चर्चा करें, वापस से फुल लेना, वापस से कर लेना। हम बात कर रहे हैं आपके एडवर्स इफेक्ट्स हम देख रहे हैं पिल्स के, मतलब जो आप पिल्स यूज कर रहे हैं उसके वो क्या क्या इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, या फिर जो जिस चीज का यूज कर रहे हैं वो तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसका उल्टा आपको आपकी बॉडी में देखने को मिलेगा। एक तो आपको जो है वो कार्डियोजेनिक इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ये कार्डियोजेनिक इफेक्ट जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से मोस्टली आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें एमआई आपको देखने को मिल सकता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन आपको देखने को मिलता है, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस मतलब जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसके अंदर थ्रोम्बस का मिल जाता है, थक्का बन जाता है, पुल्मोनरी एम्बोलिज्म आपको देखने को मिलता है, या फिर वेनस थ्रोम्बोसिस की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। ये तो हो गया आपके कार्डियोजेनिक इफेक्ट। अब बात करते हैं मेटाबॉलिक इफेक्ट आपको क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो मेटाबॉलिक इफेक्ट जो है वो आपको बेसिकली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से देखने को मिलते हैं, क्योंकि पिल्स के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि मेटाबॉलिक में क्या क्या हो सकते हैं, आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा माइल्ड आपको हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, माइल्ड आपको हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको जो है वो इंक्रीज देखने को मिल सकता है प्लाज्मा इंसुलिन लेवल, इंसुलिन का लेवल जो है आपकी बॉडी में बढ़ सकता है, ब्लड में बढ़ सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपका और क्या देखने को मिल सकता है? सर जो एचडीएल होता है वो आपको डिक्रीज देखने को मिल सकता है, और जो एलडीएल होता है वो आपको बढ़ावा देखने को मिल सकता है। अब एचडीएल क्या होता है? एचडीएल क्या होता है आपका बताओ भाई? तो बताइए एचडीएल क्या होता है? हाँ, एचडीएल का मतलब क्या है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एलडीएल का मतलब क्या है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये आपको याद रखना है कि जो मेटाबॉलिक आपके जो इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं वो क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है? आपके एडवर्स इफेक्ट होते हैं कि जो आप पिल्स यूज कर रहे हैं, जिस काम के यूज कर रहे हैं वो तो नहीं, लेकिन अदर काम जरूर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको जरूर देखने को मिल रही है। बताओ भाई, सर डे में क्लास लो प्लीज। अरे भाई मैं वैसे आधी घंटे क्लास लेता हूँ, है ना, और आप लोगों को पता है अभी आपको ज्यादा लंबी क्लास लूंगा नहीं। ठीक है, ये आपको देखने को मिल सकता है। चलिए इसके अलावा आप लिखिएगा कि अदर इफेक्ट्स और क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, पिल्स की वजह से अदर इफेक्ट्स और क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। रेटिंग डालिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है अदर इफेक्ट्स। चलिए एक मिनट रुकिएगा।
चलो अदर इफेक्ट्स की हम यहाँ पे बात करते हैं। अरे पढ़ लो मैं तुम्हारी कंप्लेंट से नहीं गया था, तुम पढ़ते तो हो नहीं, टाइम पास करते हो बस। चलो अदर इफेक्ट्स की हम यहाँ पे बात करते हैं। मतलब अदर इफेक्ट्स आपको क्या देखने मिल सकते हैं। देखो एक तो आपको जो है आपको क्या देखने मिलेगा, इंक्रीज ये सारी चीजें देखने मिलेगा। ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क जो है वो बढ़ा हुआ देखने मिलेगा। इसके अलावा इंक्रीज आपको सर्विक्स कैंसर, सर्वाइकल कैंसर देखने मिलेगा। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर आपको देखने को मिलेगा। कोई मैं पढ़ा मेरे हिसाब से पढ़ा ना। इसके अलावा आपको क्या देखने मिलता है, इंक्रीज जेनेटिक कैंसर, इंक्रीज जेनेटिक कैंसर देखने को मिलता है। इसके अलावा डिक्रीज, अच्छा वो क्या होता है इसमें, ओवेरियन कैंसर है वो कम होता है। इसके अलावा डिक्रीज एंडोमेट्रियल कैंसर, मतलब यूट्रस के कैंसर के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या होगा, वेट गेन होता है, वेट गेन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा लीवर डिजीज आपको देखने को मिल सकती है, लीवर के अंदर समस्या देखने को मिल सकती है, आपको पिल्स वगैरह। इसके अलावा डिक्रीज आपको जो है मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क का प्रोडक्शन भी डिस्टर्ब हो जाता है, मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, मोस्टली आपकी ओसीपी के कारण जो है मिल्क प्रोडक्शन जो है डिस्टर्ब आपका होता है। इसके अलावा डिप्रेशन भी देखने को मिल सकता है, लंबे टाइम तक अगर आपकी गोलियां रखेंगे तो डिप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हेडेक भी देखने को मिल सकता है, डिप्रेशन वगैरह होगा तो कोई सबसे ज्यादा हेडेक होगा। इसके अलावा ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी देखने को मिल सकते हैं, क्या ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी क्या है आपके एडवर्स इफेक्ट्स है जो पिल्स आप यूज करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपके एडवर्स इफेक्ट्स। अब हम बात करेंगे बेनिफिशियल इफेक्ट्स के बारे में। बात करेंगे एडवर्स इफेक्ट्स आपको समझ में आ गए कि जो आप पिल्स यूज कर रहे हैं क्या एडवर्स इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इसमें देखो आप बोलेंगे सर हमें तो समझाओ, मेरे को ओवेरियन कैंसर कम होगा, एंडो जो आपका यूट्रस है, एंडोमेट्रियल जो आपका कैंसर है वो कम होगा, वेट गेन होगा, वजन बढ़ेगा, लीवर डिसऑर्डर, लीवर कैंसर समस्या नहीं मिलेगी। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो आपकी पिल्स होती है उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये तो चीजें आपकी हो गई। अब बात करते हैं सर बेनिफिट्स क्या होते हैं, जो आपकी पिल्स होती है उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, बेनिफिशियल इफेक्ट्स क्या होते हैं। बेनिफिशियल इफेक्ट्स आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं पिल्स के, ये आपको पता होना चाहिए। एक तो क्या होता है, जो आपकी पिल्स होती है वो बेसिकली 6 बीमारियों को कम करती है। ठीक है, किन 6 बीमारियों को कम करती है, तो एक तो आपका ये कम करती है आपका बिनाइन ट्यूमर, इसकी ऑफ ब्रेस्ट की बिनाइन जो ट्यूमर होती है उसको कम करती है। ठीक है, जिसमें आपकी जो बिनाइन ट्यूमर होती है वो आपकी कैसी होती है, बेसिकली फाइबर्स वाली होती है। ठीक है, जो कंडीशंस वाली बिनाइन ट्यूमर होती है वो यहाँ पे आपको कम देखने को मिलेगी, बेनिफिशियल इफेक्ट। इसके अलावा ओवेरियन कैंसर में जो है वो बेनिफिट्स होगा आपको, ओवेरियन कैंसर के अंदर बेनिफिट्स होगा आपको। इसके अलावा तीसरा क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी जो एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है वो आपका कम होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, जिस पिल्स यूज करते हैं उसमें आयरन की पाई जाती है। इसके अलावा जो है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी कम होती है। इसके अलावा आपको जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये भी कम देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको जो है वो आपका जो एंडोमेट्रियल कैंसर है वो कम देखने को मिलेगा। एंडोमेट्रियल कैंसर अभी लिखा है, एंडोमेट्रियल कैंसर जो है वो कम होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके वो बेनिफिशियल चीजें आपकी देखने को मिलती है। देखिए यहाँ तक क्या कौन सा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पीआईडी का मतलब होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। चलिए अब हम बात करते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, ये बेनिफिट्स आपको समझ में आ गई, बेनिफिशियल चीज समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन कि आपकी जो पिल्स है वो कहाँ कहाँ कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, वो हम यहाँ पे बात करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कहाँ कहाँ कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है उसकी हम चर्चा करते हैं यहाँ पे। तो पहले तो होते हैं आपके, पहले कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं आपके स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशन आपको पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने क्या बोला था कि स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है ब्रेस्ट कैंसर में। अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो आपको ये पिल्स यूज नहीं करनी है। दूसरा, अगर सर्वाइकल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर तो उस कंडीशन में आपको नहीं देना है। अगर आपका हाइपर लिपिडीमिया है तो आपको नहीं देना है, इनको बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, जो अभी दिखा बिल्कुल नहीं देना है। अगर आपकी हिस्ट्री है किसी चीज की, हिस्ट्री ऑफ द थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की हिस्ट्री है, तो कभी नहीं तो बिल्कुल नहीं देना आपको। अगर आपके अंदर जो है लीवर डिसऑर्डर है, मतलब इनमें तो कभी नहीं देना है, इन सब में तो कभी नहीं देना है, कभी नहीं देना है, कभी नहीं देना है। इन सब कंडीशंस में तो आपको कभी नहीं देना है, ये अपने माइंड में सेट कर लेना। ये तो आप बिल्कुल भूल जाना, इनमें तो देना ही नहीं है। ठीक है, ये तो एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड चीज है, इनमें तो आपको जो आपकी पिल्स है वो देनी ही नहीं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं कि रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन कौन से हैं। सेकंड में किसकी बात करेंगे, रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब इनमें आप देख सकते हो नहीं दे सकते, रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। ठीक है, रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन यहाँ पे बात कर रहे हैं। चलो देखते हैं, रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में आपका आता है, एक तो आता है आपका हाइपरटेंशन, एक होता है आपका हाइपरटेंशन। चलिए ये 2 3 4 5 नंबर की क्लास नहीं होगी, डियर में इसका कुछ नहीं कर सकता, आप सबको नंबर पे कॉल करेंगे मॉर्निंग में, आपको पता चलेगा। हाइपरलिपिडीमिया का मतलब लिपिड लेवल आपका बढ़ा देखने को मिलता है। हाइपरलिपिडीमिया का मतलब होता है जो लिपिड होता है उसका लेवल आपके ब्लड में बढ़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा डीएम लैक्टिक लाइटस में हम नहीं देते हैं। इसके अलावा लैक्टेटिंग फीमेल को हम नहीं देंगे, मोस्टली ओसीपी नहीं देते हैं, मोस्टली ओसीपी यहाँ पे नहीं देंगे। इसके अलावा माइग्रेन में नहीं देंगे, क्योंकि मैंने लिखा है कि हेडेक भी देखने को मिलता है कुछ वजह से माइग्रेन में नहीं देंगे। इसके अलावा जो 40 साल से ज्यादा की उम्र है उनमें हम नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट की वजह से ड्यू टू इंक्रीज हो जाता है चांसेस ऑफ कार्डियक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट 30 साल से ज्यादा की उम्र है प्लस स्मोकिंग कर रही है, एक लेडी जैसे 30 साल ज्यादा उम्र होगी लेकिन वो बीड़ी वगैरह पी रही है, उसमें भी हम नहीं देंगे। नेक्स्ट एपिलेप्सी में भी हम नहीं देंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर क्रोनिक रीनल डिजीज है तो उसमें भी हम नहीं देंगे। तो इन सब के अंदर जो है वो हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते हैं। ये आपकी पिल्स खत्म होती है उससे रिलेटेड जितने भी कुछ मतलब सारे आपको मैंने बता दिए। मोस्टली आपसे ये पूछेगा एब्सोल्युटली स्पेसिफिक का मतलब क्या है, एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड मतलब इनमें तो आपको देनी नहीं, बिल्कुल नहीं देनी है, सोच समझ के नहीं देनी है। और ये है आपका इससे रिलेटेड हो सकता है, इनमें भी नहीं देनी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। लिखिए यहाँ तक का, लिखिए आपको बताया इंजेक्टेबल की हम यहाँ पे बात करेंगे। बात करें इंजेक्टेबल की, चलो बात करते हैं इंजेक्टेबल के बारे में।
डेम्पा की फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म का क्वेश्चन आता है आपका, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन लिखा, लिखिए मैं कॉन्ट्राइंडिकेशन, अभी कॉन्ट्राइंडिकेशन हम पढ़ रहे थे। ये क्या होती है आपकी फुल फॉर्म? डिपोर्ट मेरिऑक्सी, डिपोर्ट अरे भी तो पढ़ा हमने। चलो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डिपोर्ट। डेम्पा की फुल फॉर्म क्या होती है? डिपोर्ट मेरिऑक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिडेट। क्या होती है? डेम्पा की फुल फॉर्म क्या होती है? डिपोर्ट प्रोजेस्टेरोन एसिडेट। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? होती है क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? होती है, ठीक है। अब याद रखिएगा कि स्टार्ट करके लिखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्वेश्चन पूछिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च ए प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है टू एडमिनिस्टर डेम्पा। डेम्पा को लगाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया प्रोग्राम, जिसे हम कहते हैं अंतरा प्रोग्राम। तो आपसे पूछे कि अंतरा प्रोग्राम के अंदर जो है वो हम कौन से मेथड को यूज करते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? सिर्फ वो करते हैं हम यहाँ पे डेम्पा को, ठीक है। अरे स्लाइड शो नहीं हो रही क्या आप लोगों को? सबको दिख रहा है क्लास? स्लाइड शो हो रही नहीं हो रही? अब हो रही है, चलिए। डेम्पा की फुल फॉर्म क्या होगी? डिपोर्ट मेरिऑक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिडेट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था प्रोग्राम एडमिनिस्टर डेम्पा, अंतरा प्रोग्राम के अंदर इसको एड किया गया, ठीक है। चलिए अब आपको पूछा जाएगा कि जो डेम्पा इंजेक्शन है उसका हम कितने डोज यूज करते हैं और रूट क्या करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि डेम्पा जो है वो बेसिकली कितने रूट से आपका दिया जाता है। देखिए याद रखिएगा, डेम्पा जो है एक तो आपका जो है वो है डेम्पा ओल्ड वाला, ओल्ड वाला जो डेम्पा है वो आपका दिया जाता है कितना? 150 mg, 150 mg आपका दिया जाता है, ओल्ड वाला दिया जाता है 150 mg आपका दिया जाता है। और ये कैसे दिया जाता है? आयन दिया जाता है, और कितने समय से इसे हम रिपीट करते हैं तो क्या लिखेंगे? इसकी ड्यूरेशन होती है 3 मंथ्स। ड्यूरेशन क्या होती है? 3 मंथ्स। क्या होती है? 3 महीने से हम यहाँ पे रिपीट करते हैं। ये तो हो गया आपका ओल्ड वाला। अब एक न्यू है आपका, न्यू है, और ये क्वेश्चन 9 से 2023 में आया है, तो 2022 में 9 से 2022 में क्वेश्चन आया है न्यू वाला। ये डेम्पा जो है, डेम्पा एक नया आया है जिसे हम जो है 104 mg यूज करते हैं, और इस रूट से ऐसे रूट से हम देते हैं, और इसको हम रिपीट कैसे करते हैं? मतलब ड्यूरेशन कितनी होती है तो लिख लीजिएगा, ड्यूरेशन होती है 3 मंथ्स की, 3 मंथ्स की आपकी ड्यूरेशन होती है। लेकिन नया क्वेश्चन पूछा गया है आपका, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। समझ में आपको? अरे आपको अगर आयन का पूछता है, अगर आपको पूछे कि डेम्पा को हमें आयन देना है तो आयन का बताना है, अगर आपको डेम्पा का पूछे कि ऐसी तो ऐसी आपको बताना है, ठीक है। ये चीजें आपको समझना है, दोनों का पूछा जाएगा आपसे। या तो पूछे आयन, तो आयन के बारे में पूछे तो 150 mg एवरी 3 मंथ्स, अगर आपसे ऐसी का पूछे तो आपको 104 mg क्या है आपका वो देना है आपको, ऐसा एवरी 3 मंथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके डेम्पा के बेनिफिट्स क्या क्या है, जो आप डेम्पा दे रहे हैं उसके बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले बेनिफिट्स की बात करते हैं। डेम्पा साइड पूछे तो क्या बताएं? देखो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा कि एग्जाम में पागल थोड़ी है, उसको भी पता है कि डेम्पा दो फॉर्मेट में आता है, ऐसे में भी आता है, आयन में भी आता है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। सर आप ये समझाओगे कब? क्या समझाना है? बेटा ये सीएचएन है, कोई पैथोफिजियोलॉजी थोड़ी चलती है यहाँ पे। अरे सीएचएन के अंदर कोई पैथोफिजियोलॉजी थोड़ी चलती है आपको, तो हद हो गया कि सीएचएन बेटा इसमें आपको जो लिखते हैं वो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, और उसको रटना ही पड़ेगा। ये कोई डिजीज पोर्शन थोड़ी जनरल पोर्शन है, सीएचएन में ऐसा ही होता है। इसमें समझो क्या क्या चीज समझो मुझे समझ नहीं आता, या फिर तुम्हें बस केवल क्लास में डिस्टर्ब बताता है क्या यार तुम कैसे हो गया, तुम सच्चे मन से क्लास लोगे तो समझ में आएगा ना। अब डेम्पा ऐसे लगता है, इसमें मैं कहां से तुम्हें क्या लगा के दिखाऊं? इंजेक्शन लगा के दिखाऊं, मंगा के दिखाऊं क्या? कितना इजी पढ़ा हूं फिर भी तुम इतनी वो करते हो कोई। चलो अब डेम्पा के बेनिफिट्स बताते हैं। तो डेम्पा जो है वो आपका एक तो क्या है? सेफ है, इसके अंदर सेफ फॉर एनी एज फीमेल, हर प्रकार की महिलाओं के लिए जो है वो सेफ है, हर एज की महिलाओं के लिए क्या है आपका सेफ है, ठीक है। अब कैसे? कौन कौन सी एज? जैसे मान लो जो अनमेरिड है उन फीमेल के लिए, अब आप बोलेंगे अनमेरिड के लिए कैसे? अब कुछ समझ आओ आप। अगर मान लो मैरिड है इन रिप्रोडक्टिव एज तो सेफ है आपका, रिप्रोडक्टिव एज सेफ है आपका। अगर फीमेल की जो एज है अगर मान लो 40 साल से ज्यादा है तो आपका सेफ है, ठीक है, सेफ है। इन सब कंडीशन में ये सेफ माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये सब बेनिफिशियल होता है आपका आफ्टर एबॉर्शन भी आप इसके दे सकते हैं, आफ्टर एबॉर्शन, एबॉर्शन के बाद भी आप दे सकते हैं, एंड मिसकैरेज, ठीक है, कंडीशंस में आप दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, आप लैक्टेशन, आप लैक्टेशन के अंदर भी दे सकते हैं, जो महिलाएं ब्रेस्ट फीड करवाई उनको भी आप दे सकते हैं। कब दे सकते हैं? वो दे सकते हैं आफ्टर 6 वीक ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के 6 वीक के बाद में जो है वो आप दे सकते हैं, ठीक है, डिलीवरी के 6 वीक के बाद में आप दे सकते हैं। क्लियर है आपका? ये तो हो गया आपकी कि आपका जो डेम्पा है वो आपका बेसिकली क्या क्या बेनिफिट्स आपको दे, ठीक है, क्लियर है? अरे एलएनजी भी पढ़ाऊंगा, तुम शांति रखो यार, तुम पढ़ाने दोगे तो पढ़ाऊंगा मैं, सब पढ़ाऊंगा, नेट भी पढ़ाऊंगा, अब मैं भी पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, कोई जनरल भी पढ़ाऊंगा, स्किन पेज भी पढ़ाऊंगा, इनको पढ़ने दोगे तब अरे मैं राजी हूं। अब मेरे टेंशन नहीं कोर्स, अब तुम्हारा कोर्स बिल्कुल ठीक चलेगा, ठीक है, अभी कोर्स हमारा बिल्कुल ठीक चलेगा, अब टेंशन नहीं है। देखो हमने ओबीजी क्या मतलब सीजन का हमारा कोर्स है, तो आपको टेंशन सीजन कोर्स, ठीक है। चलो तो यहां तक समझ में आपको पहले ये बताओ, समझ में आ गया आपको? चलिए अब हम बात करते हैं आपके वो करते हैं इसके बारे में, सबडर्मल इम्प्लांट के बारे में। डेम्पा के बारे में हम सेकंड नंबर किसके बारे में बात करेंगे? सबडर्मल इम्प्लांट के बारे में। तो सेकंड नंबर क्या है हमारा? वो है आपका सबडर्मल इम्प्लांट, सबडर्मल इम्प्लांट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा कि आपका क्या देखने मिलता है? सिलास्टिक कैप्सूल आपको देखने को मिलते हैं, इंसर्ट करते हैं हम इन कैप्सूल्स को, कहाँ पे करते हैं? इंसर्ट बिलो द डर्मिस इनटू फोरआर्म, फोरआर्म के अंदर हम यूज करते हैं, और फीमेल की फोरआर्म में क्या करते हैं? इसे हम यूज करते हैं, ठीक है।
होता है सबडर्मल इम्प्लांट्स में क्या होता है आपका नॉर्थ प्लांट होता है, नॉर्थ प्लांट इसे हम एन से डिनोट करते हैं, ये एग्जांपल है, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होता है, यहाँ पे नॉर्थ प्लांट है, इसमें क्या होता है इट कंटेन, इसमें कंटेन क्या होता है 6 आपकी जो है वो इलास्टिक कैप्सूल होते हैं, 6 आपकी इलास्टिक क्या होते हैं कैप्सूल होते हैं, और ईच कैप्सूल जो एक कैप्सूल होता है, ईच कैप्सूल के अंदर जो है वो क्या होता है कंटेंट आपका पाया जाता है, वो कितना पाया जाता है 35 mg LNG पाई जाती है, इसमें क्या पाई जाती है 35 mg आपकी LNG पाई जाती है। इसमें ये पहले यूज करते थे हम, तो इसमें लिख लेना ये ओल्ड है, ओल्ड, ये क्या है आपका ओल्ड है, ठीक है। पहले हम क्या यूज करते थे 6 कैप्सूल आप यूज करते थे, एक कैप्सूल के अंदर क्या है आपका वो 35 mg LNG था, ठीक है। नेक्स्ट अब न्यू आ गया है आपका, तो न्यू करके लिखिएगा, न्यू क्या आया है, न्यू आया है आपका रोड प्लांट, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, ये न्यू कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या आया है, इस जो है इट कंटेन, इसमें हम कंटेंट यूज करते हैं दो प्लास्टिक, दो कैप्सूल आपके होते हैं, दो कैप्सूल आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, एंड यहाँ पे याद रखिएगा कि जो ईच कैप्सूल होता है, ईच कैप्सूल के अंदर जो है वो कंटेंट कितना पाया जाता है, कंटेंट पाया जाता है 75 mg LNG पाया जाता है, लिवर गैस आपका पाया जाता है। LNG क्या होता है, तुमने मुझे लगा पहली बार क्लास ले रहे हो, LNG लिवर गैस आपका होता है, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, नई वाली ड्यूरेशन आपसे पूछ सकता है, इसकी ड्यूरेशन है वो आपकी होती है 5 ईयर की, 5 साल की इसकी ड्यूरेशन मानी जाती है। तो ये क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका सबडर्मल इम्प्लांट्स, तो समझ में आया सबडर्मल इम्प्लांट्स, आपको समझ में आया, समझ में आया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं आपका थर्ड वन, हम बात करते हैं वो करते हैं वेजाइनल रिंग के बारे में। वेजाइनल रिंग अब सर ये क्या होती है, तो याद रखिएगा कि जो ओल्ड वेजाइनल रिंग होती थी उसमें कंटेंट पाया जाता है आपको, वो पाया जाता है एलएनजी ओल्ड वाली, लेकिन जो नई वेजाइनल रिंग आपकी स्टार्ट हुई है, ठीक है, न्यू वेजाइनल रिंग जो है उसमें कंटेंट आपका पाया जाता है, वो पाया जाता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, नई वाली के अंदर। ये किसी में बनी होती है, मेड बाय लेटेक्स, इससे मिलकर बनी होती है, ये लेटेक्स से मिलकर बनी आपकी कॉपी। इसको हम कहाँ लगाते हैं, इट प्लेस इनटू द वेजाइना फॉर 21 डेज, मतलब 21 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे ड्यूरेशन कितने समय तक हम इसे रखते हैं, तो बता देना 28 डेज तक हम इसे रखते हैं, इतने तक 28 दिन तक रखते हैं, ठीक है। कल मेरी क्लासेस नहीं है, कल मैं छुट्टी पे हूँ, कल मेरी यूट्यूब पे क्लास होगी, यूट्यूब में से मेरे से परेशान होकर पढ़ रही था, है ना, जब मेरी क्लास होती है तुम लोग कहते हो तो मैं सो गया, तो वो एक कहावत है ना, ज्यादा नो जी लेते जिंदगी, तो ऐसे तुम भी जी लो जिंदगी, क्या याद रखोगे इस समय में छुट्टी है ना, तो आप लोग भी जी लेना, ठीक है ना, नहीं तो तुम बोलोगे मैं आपको सर ये डेवलपिंग होती है ना। चलिए अब नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे नोट करके लिखिएगा कि ये जो आपकी हम जो रिंग यूज कर रहे हैं इसके हाई साइड इफेक्ट होते हैं, हाई साइड इफेक्ट है, इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। सो डब्ल्यूएचओ इसको रिकमेंडेड नहीं करता, सो नॉट रिकमेंडेड टू यूज द वेजाइनल रिंग, यूज द वेजाइनल रिंग, ये डब्ल्यूएचओ इसको रिकमेंड नहीं करता है, ठीक है। ओके, अनिकेत साहब को पढ़ाते नहीं है, पूछते ही है बस, है अनिकेत साहब को पढ़ाते हैं, पूछते ही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपकी, वो करते हैं स्कीम पेजेस के बारे में। फोर्थ वन हम किसके बारे में बात करेंगे, स्कीम पेजेस के बारे में। फोर्थ वन किसके बारे में बात करेंगे, स्कीम पेजेस के बारे में बात करते हैं। चलो आपको डायग्राम दिखाता हूं, ना फिर तुम कहोगे तो हमें तो दिखाया नहीं। सबसे पहले मैं आपको बताया डेम्पा, तो डेम्पा तो मेरे साथ क्या डायग्राम दिखा, डेम्पा इंजेक्शन जो आपको मिल जाएगा, तो इसका तो देखिए क्या डेम्पा को इंजेक्शन मिलेगा आपको, लेकिन डेम्पा देखो ये अंतरा प्रोग्राम के अंदर आता है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। तो डेम्पा होता है उसके अंदर में आता है अंतरा प्रोग्राम के अंदर में, आपको देखने को मिलता है। तो पहले मैं डायग्राम दिखा देता हूं, ये देखो फिर स्कीम पेजेस तो फिर देखेंगे। देखो अंतरा प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको इस इंजेक्शन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, अंतरा डायग्राम। तो ये जो पूछा गया आपका कि जो डेम्पा होता है वो अंतरा डायग्राम के अंदर आपको देखने को मिलता है, अंतरा प्रोग्राम के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको याद है, ये लिखा हुआ है मेडियोक्सीप्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन, इसमें 150 mg होता है पर ml, एक कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन आपका होता है अंतरा प्रोग्राम के अंदर में आता है, इसे हम 1 ml यूज करते हैं। 1 ml का मतलब क्या हो गया, क्योंकि अभी क्या लिखा हुआ 150 mg जो है वो आपका पर ml होता है, तो हम 1 ml इसको यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, फॉर डीप आयन, आयन इसे हम यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो उसका रेसिपी मिल गया तो वो मैं देख लेता हूं, क्या लिखा है डेम्पा एसी रूट, डेम्पा इंजेक्शन एसी एसी रूट, एसी रूट नहीं मिलेगा, 104 mg के नाम से नहीं मिल जाएगा, 104 mg ऐसे ये देखो, ये देखिए ये 104 mg का होता है, ठीक है, 104 mg का। तो इसे हम कैसे यूज करते हैं, ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका डेम्पा की इमेज। फिर मैं आपको बोलता सबडर्मल इम्प्लांट के बारे में, तो वो मैं दिखा देता हूं आपको सबडर्मल इम्प्लांट। सबडर्मल इम्प्लांट्स तो देखिएगा कुछ ऐसे होते हैं आपके सबडर्मल इम्प्लांट्स, ये देखिएगा कुछ ऐसे इम्प्लांट्स होते हैं आपके, ये दिख रहे होंगे आपको, एक स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी इसके हाथ में, देखो ये ऐसे आपके क्या होते हैं, आपके सबडर्मल इम्प्लांट्स होते हैं, थोड़ी सी स्ट्रिप लाइक कैप्सूल होते हैं जिनको हम इंसर्ट करते हैं, तो फोरआर्म के अंदर, मोस्टली फोरआर्म के अंदर ये हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको बताते हैं वेजाइनल रिंग, तो वेजाइनल रिंग देख लेते हैं। वेजाइनल रिंग तो ये बेसिकली वेजाइनल रिंग जो है वो ऐसी होती है जो आपको दिख रही है, ये ऐसी रिंग होती है, ठीक है। ये क्या है, वेजाइनल रिंग, ठीक है। ये क्या होती है आपकी वेजाइनल रिंग, ये देखो ये क्या होती है आपकी वेजाइनल रिंग आपकी होती है, ठीक है। ये वेजाइनल रिंग होती है। फिर मैंने आपको क्लिनिकल वाई है, वो इसकी पेजेस, तो पहले आपको दिखाऊंगा इसकी पेजेस पर, इसकी पेजेस देखो कुछ ऐसे इसकी पेजेस होते हैं बेसिकली, तो स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर आपकी होती है, ठीक है, जो आप फोरआर्म में, बटक्स में या फिर लोअर एब्डोमेन पे या थाई पे कहीं पे भी आप इसे लगवा सकते हैं, ठीक है। तो पर कंट्रोल पेजेस आपको कुछ ऐसे दिखते होंगे, इसे आप लगा सकते हैं ना, ठीक है। ये इमेज दिखा देता हूं मैं, देखो एब्डोमेन पे लगा है, ठीक है। इमेज देखना कुछ मत देखना, समझना इसको, ठीक है। तो ये देखो ये कहां लगा रखे हैं, एब्डोमेन के अंदर, लोअर एब्डोमेन में आप इसे लगा सकते हैं,
समझ में आ गया? मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? ठीक है, तो ये पेजेस आपके होते हैं, तो इन पेजेस के बारे में लिख लेते हैं हम, वो देख लेगा, पढ़ाई ध्यान दो। थर्ड वन में बात कर रहा था आपके पेजेस के बारे में, स्क्रीन पेजेस की हम बात कर रहे थे। ठीक है, स्क्रीन पेजेस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्क्रीन जो पेज होता है, एक स्क्रीन पेज जो है वो हम यूज करते हैं फॉर वन वीक। एक पेज को हम एक वीक तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक पेज को हम एक वीक तक यूज कर सकते हैं। टोटल हम कितने यूज करते हैं? टोटल 3 पेज हम यूज करते हैं इन ए मंथ। एक महीने पे जो है वो हम 3 पेज यूज करते हैं, 3 पेज यूज करते हैं। याद रखिएगा कि लास्ट वीक ऑफ मंथ नो यूज एनी पेज, हम कोई भी पेज यूज नहीं करते। जैसा कि मैंने जैसे 28 दिन होती है, मतलब कितने वीक हो गए? सर 4 वीक हो गए यहाँ पे, तो इनमें से हम जो है वो 3 महीने में यूज करते हैं, लास्ट महीने में यहाँ पे यूज नहीं करते। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो टोटल हम 28 दिन कितने पेज यूज करते हैं? सर हम जो है वो 3 पेज यूज करते हैं। अच्छा, इसकी साइड क्या होती है, कौन-कौन सी जगह आप यूज कर सकते हैं? अपर आर्म के अंदर, अपर आर्म के अंदर आप लगा सकते हैं। दूसरा आप यहाँ पे जो है वो बटक्स में लगा सकते हैं। इसके अलावा लोअर एब्डोमेन पे लगा सकते हैं, लोअर एब्डोमेन हो गया, और इसके अलावा थाई पे लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं, थाई के ऊपर भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नोट करके एक चीज लिखिएगा, क्या लिखनी है? नॉट यूज इन इंडिया, ये इंडिया में यूज नहीं किए जाते, मोस्टली यूज किए जाते हैं कहाँ पे? मोस्टली यूज इन फॉरेनर फॉर कॉमर्शियल वर्कर, सेक्स वर्क। जो फॉरेनर मोस्टली जो फॉरेन में होती है, वो जो सेक्स वर्कर होती है वो आप यूज करती है। ठीक है, तो अब आप लोग लगे हैं, समय खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, तो आज में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा, आपको खत्म है ये कैसा करेंगे नेक्स्ट क्लास में लेंगे के बारे में। ठीक है, तो एक छोटी सी हमारी क्लास की छोटी सी क्लास हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों से खत्म हो जाते हैं क्लास में, कोई बात नहीं। चलिए तो मिलते हैं क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय, गुड नाइट। आपका